हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम फिर से आ गए हैं आपके साथ एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th का लेकर, जिसमें हम लोग क्या कंसेप्ट सारा डिस्कस कर लिए थे। अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 2 लेक्चर हमारा हो गया है, 4 और 5 9 क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। अब हम फिर आगे वाला क्वेश्चन क्या करें, डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, चैप्टर के क्या नाम है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये है चैप्टर का नाम, चैप्टर 1, जिसमें ये एनसीईआरटी का क्लास 9th का चैप्टर 1 है, मैटर इन सराउंडिंग, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है। ये क्वेश्चन पार्ट वाइज करके दिया, जैसे थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के बाद 4 क्वेश्चन दिया है। हम लोगों ने शुरू से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे बीच बीच में, ठीक है, सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस। क्या करना है, कुछ टेम्परेचर दिया है, उसको सेल्सियस में चेंज करना है। क्या कर रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। फॉरेनहाइट में दिया है 300 केल्विन। 300 केल्विन को किस में चेंज करना है सर, सेल्सियस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, सेल्सियस में। सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। किस में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। तो याद रखना, दिमाग में एकदम डाल लो, कभी भी सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना रहे। किसको सर, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना रहे। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना रहे, केल्विन में चेंज करना रहे, चेंज करना रहे। तो क्या करेंगे, करेंगे क्या, सेल्सियस में जो भी सेल्सियस दिया है उसमें 273 डिग्री जोड़ देंगे। तो ये किस में आ जाएगा, केल्विन में। सेल्सियस जो भी दिया रहे, 100, 10, 50, 32, 36, 37 जो भी दिया रहे, उसमें 273 जोड़ दोगे, केल्विन आ जाएगा। समझ रहे हो। तो सेल्सियस यदि निकालना रहे तो क्या करेंगे, 273 को केल्विन में से घटा देंगे, केल्विन माइनस 273। यदि टेम्परेचर केल्विन में दिया है, टेम्परेचर किस में दिया है, केल्विन में, सेल्सियस में पूछ रहा है, तो केल्विन में से 273 घटा देंगे। क्या करेंगे, केल्विन में से 273 घटा देंगे। जो भी केल्विन दिया है, जैसे 300 केल्विन दिया है, इसमें क्या करेंगे, सेल्सियस में चेंज करने के लिए 300 माइनस 273 क्या कर देंगे, 300 केल्विन में से 273 घटा देंगे। केल्विन देखेंगे, सेल्सियस में चेंज करना है, 273 घटा देंगे। क्या कर देंगे, 273 घटा देंगे। क्या कर देंगे, 273 घटा देंगे। तो क्या आएगा, ये 7 80 हो जाएगा, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस जो भी दिया हो केल्विन में, उसमें 273 डिग्री घटाओगे, क्या आ जाएगा, सेल्सियस। एक और क्वेश्चन बताइए सर, और क्वेश्चन दिया है सर, क्या दिया है, 573 डिग्री केल्विन, 573 डिग्री केल्विन, 573 डिग्री केल्विन, 573 डिग्री केल्विन। तो कुछ नहीं करना है, जो भी केल्विन दिया है सर उसमें 273 घटा देंगे। जो भी केल्विन दिया है सर उसमें 273 घटा देंगे। ये हमने पहले डिस्कस कर चुका है, ठीक है, कर चुके हैं। क्या हो जाएगा, 00300, क्या हो जाएगा, 00300 सेल्सियस, ठीक है। जो भी केल्विन दिया है उसमें 273 घटा देंगे, सेल्सियस में चेंज। जो भी केल्विन दिया है उसमें 273 घटा देंगे, सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन बहुत है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। पूछ रहा है कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बताना है। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, ये मत सोचिए कि ये बोर्ड के लिए ही है,
ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ देगा, जैसे बीपीएससी टीआरई शिक्षक का वैकेंसी जो आता है उसमें पूछ देगा कि 250 डिग्री सेल्सियस पे, क्या 250 डिग्री सेल्सियस पे बताइए वाटर का कैसा होगा, फिजिकल स्टेट क्या होगा वाटर का, लिक्विड होगा कि गैस होगा कि सॉलिड होगा, दे देगा, या इसमें से कोई नहीं होगा या दोनों होगा। 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर क्या होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बुलबुल बुलबुल बुलबुलाने लगता है, बॉयल होने लगता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होता है वाटर, क्या होता है वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होके क्या हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। कौन, वाटर, समझे। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर जो है वेपर में भी चेंज हो जाता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वेपर होगा, क्या होगा, वेपर होगा, वाटर क्या होगा, वेपर होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर में चेंज हो जा रहा है, ये 100 डिग्री से भी ऊपर 250 डिग्री सेल्सियस वेपर होगा। अब क्या कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है बॉयल होने लगता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है और नीचे से आप हीट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस में ये भी वेपर में रह सकता है, क्या हो सकता है, ये भी वेपर में या वाटर में भी एक कंडीशन में रह सकता है। मान लो कि बॉयल हो रहा है, ठीक है, सिर्फ बॉयल हो रहा है, तो बॉयल होते होते वो क्या होता है, वेपर में चेंज होते रहता है, बॉयल होते होते क्या होता है, वो वेपर में चेंज होते रहता है, इसलिए बेटर आंसर होगा कि वो वेपर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी सबस्टांस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मान लो कोई भी वस्तु है, कह रहा है कि कोई भी वस्तु है जब उसका स्टेट चेंज होता है, माने अवस्था, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो या लिक्विड से गैस में चेंज हो, अवस्था चेंज हो, कोई भी वस्तु हो जब उसका अवस्था चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, तो क्या होता है, वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसका। यदि कोई भी मैटर है, कोई भी क्या है, सबस्टांस है, कोई भी पदार्थ है, यदि उसका स्टेट चेंज हो रहा है, माने सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो उसका, ये कंपटीशन क्वेश्चन में क्वेश्चन बना देगा सर, ये क्वेश्चन बना देगा कि सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है तो टेम्परेचर वाटर का चेंज नहीं होता है, क्यों, क्वेश्चन बना देगा सर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर में यदि मैटर चेंज होता है तो उसका क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ड्यू टू लेटेंट हीट, क्या होता है, ड्यू टू लेटेंट हीट। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कोई सॉलिड है, सॉलिड को आप क्या कर रहे हो, मेल्ट करा रहे हो, ठीक है, मेल्ट करा रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, मेल्ट हो रहा है, तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट पर ही क्या होता है, जैसे सॉलिड है, आप उसको हीट कर रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, तो मेल्टिंग पॉइंट पर ही क्या होगा, बिना टेम्परेचर चेंज हुए वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते रहता है। जैसे वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, बर्फ है, उसको हीट दे रहे हो तो 0 डिग्री टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, आप नीचे से हीट दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो आप हीट दे रहे हो, जो आइस को आप हीट दे रहे हो मेल्टिंग पॉइंट पे, कहां पे, मेल्टिंग पॉइंट पे जो हीट दे रहे हो, वो हीट जो है वो आइस के जो पार्टिकल है, कण है, उसके बीच के अट्रैक्शन बल है, उसको ओवरकम में करने में, मतलब अट्रैक्शन बल को खत्म करने में यूज हो जा रहा है। जो आप हीट दे रहे हो वो आइस के जो पार्टिकल है उनके बीच का जो अट्रैक्शन बल है उसको खत्म करने में यूज हो जा रहा है।
तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो हीट दे रहे हो वो हीट क्या कर रहा है, वो छुपा ले रहा है। कौन? आइस। आइस के जो पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन बल है वो उस हीट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, टूट रहा है, और वो आइस क्या हो जा रहा है, लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। उस हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। जो छुपा हुआ हीट है जो क्या कर रहा है, उसके मतलब पदार्थ के स्टेट्स को चेंज कर रहा है, मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपको, उसको बोलते हैं क्या, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आप किसी भी पदार्थ की अवस्था को, स्टेट्स को चेंज करते हो तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करता। जैसे क्या है, वाटर है, आपको उसको हीट दे रहे हो, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया बॉइलिंग पॉइंट पे। कहानी सुनना, वाटर है उसको गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंच गया। अब क्या होगा, अब जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर ही क्या होने लगेगा, वाटर लिक्विड से गैस में चेंज होने लगेगा, लिक्विड से वेपर में चेंज होने लगेगा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जो हीट दे रहे हो वो हीट जो है वाटर के जो मॉलिक्यूल है, वाटर के जो कण है, उसके बीच का जो अट्रैक्शन बल है, आकर्षण बल, उस आकर्षण बल को खत्म करता है वो हीट। मतलब उस आकर्षण बल को तोड़ने में यूज होता है वो हीट। जो आप हीट नीचे से दे रहे हो वो वाटर मॉलिक्यूल के जो अट्रैक्शन बल है, वाटर के कण के, मतलब जल के कण के बीच का जो अट्रैक्शन बल है उसको खत्म करने में यूज होता है। तो टेम्परेचर वहां पे तो बढ़ता नहीं है, क्योंकि जो आप हीट दे रहे हो वो कण के बीच के अट्रैक्शन बल को खत्म कर रहा है। मतलब जो आप हीट दे रहे हो वो क्या हो रहा है, जाके उसके कण के बीच में छिप जा रहा है, जिसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब आप उसको हीट दे रहे हो, मतलब क्या होता है कि जब हीट दे रहे हो और जो मैटर है वो अपना अवस्था चेंज कर रहा है, तो क्या होता है, अवस्था चेंज कर रहा है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, क्योंकि आप जो हीट दे रहे हो वो तो अट्रैक्शन बल को तोड़ने में यूज हो जा रहा है, तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? आ रहे हैं समझ में? चलिए ओके। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा था कि क्यों नहीं टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से कर दिए। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। क्या कर रहा है कि सजेस्ट करिए मेथड, माने उपाय सजेस्ट करिए। सजेस्ट करिए, क्या सजेस्ट करिए सर? सजेस्ट करिए उपाय, सजेस्ट करिए क्या? उपाय, मेथड। कौन सा मेथड सर? तो वह मेथड जिससे गैस को लिक्विफाइड कर दिया जाए, मतलब गैस को लिक्विड में चेंज कर दिया जाए। गैस को लिक्विड में चेंज कर दिया जाए तो बहुत इजी है सर। गैस को क्या करेंगे, दबाने लगेंगे, जोर से प्रेशराइज करने लगेंगे, जोर से कंप्रेस करने लगेंगे। तो कंप्रेस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अच्छा सर, याद आया, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको क्या करते हैं, कंटेनर में एकदम प्रेशर लगा के क्या कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, उसमें भरते हैं। वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, गैस है। जैसे ही आप बर्नर खोलते हो तो वो क्या निकलता है, बाहर गैस के रूप में निकलता है। देखो, उसको खोल के देखना, गैस के रूप में, लेकिन कंटेनर में वो लिक्विड रहता है, लिक्विफाइड रहता है। तो उसमें जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसको कंप्रेस करके, एकदम प्रेशर लगा के, एकदम जोर जोर से प्रेशर लगा के क्या किया जाता है, उसमें भरा हुआ रहता है। तो प्रेशर जब उसमें लगाते हैं, गैस पर प्रेशर लगाते हैं, तो उसके जो पार्टिकल है काफी नजदीक आ जाते हैं। जितना प्रेशर लगाएंगे उतने सटते जाएंगे, जितना प्रेशर लगाएंगे उतने सटते जाएंगे। और जैसे ही पार्टिकल सटते एकदम नजदीक आ जाएंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि लिक्विड का पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, सॉलिड से ज्यादा क्लोज नहीं होते लेकिन क्लोज होते हैं, सॉलिड से ज्यादा क्लोज नहीं होते लेकिन क्लोज होते हैं, उनके बीच में फ्री स्पेस होता है। तो मतलब गैस को भी प्रेशर लगा रहे हो
और उतना पे पहुंच जाए जितना लिक्विड पे पहुंचता है, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? यदि गैस को प्रेशराइज करिएगा, कंप्रेस करिएगा, तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, एकदम पास पास आ जाते हैं, और वो क्या हो जाता है, गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है। जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आप अपने घर में जो गैस यूज करते हैं, उसमें गैस को प्रेशर लगा के कंप्रेस करके क्या किया जाता है, लिक्विड में, उसमें देखना, हिला के देखना, पानी जैसा बचेगा। आपने गैस को हिलाकर देखिएगा, पानी जैसा बचेगा, लेकिन उसको खोलिएगा ना तो बाहर गैस के रूप में निकलेगा। मतलब क्या, उसमें जो है गैस के रूप, उसमें जो है, जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में है। किसमें? जो सिलेंडर रहता है। समझ गए? आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब मैं जो समझाता हूं एकदम आपके घर के लैंग्वेज में, घर का एग्जाम्पल देख, मैं कोशिश करता हूं कि वैसा एग्जाम्पल दूं जो आपने देखा है, जिसको आप कोरिलेट इजिली कर सको। समझे? चलिए, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Why does the desert cooler cool better on hot dry day? डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर, कूलर का हवा खाए हो आप लोग? डेजर्ट कूलर कल है कि कूल बेटर, कूल बेटर, डेजर्ट कूलर जो होता है वो कूल बेटर करता है। कब? ऑन अ हॉट ड्राई डे। जो डेजर्ट कूलर है, कूलर आपके घर में होगा, वो कह रहा है कि जब बहुत ज्यादा गरम, बहुत ज्यादा गरम और सूखा, माने ह्यूमिडिटी कम हो, मतलब मौसम में वाटर के पार्टिकल, वाटर के कण कम हो, उसी को कहते हैं ड्राई डे। ड्राई डे मतलब सूखा डे, जिसमें एटमॉस्फेयर में वाटर के पार्टिकल कम हो और कैसा हो, हॉट हो, गर्म हो। तो उस समय क्या होता है, जो डेजर्ट कूलर होता है वो कूल बेटर करता है। क्या करता है? अच्छा कूलिंग करता है। क्यों? इसलिए कि सबसे पहले तो हॉट डे है, मतलब गर्म दिन, सूर्य का प्रकाश तेज है। हमने एग्जांपल दिया था, सूर्य के प्रकाश तेज है, तो उसमें इवेपोरेशन क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो हॉट डे मतलब इवेपोरेशन ज्यादा। ड्राई डे मतलब आसपास में ह्यूमिडिटी कम है, तो जितना ह्यूमिडिटी कम होगा इवेपोरेशन उतना ज्यादा होता है। यदि मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा तो क्या होता है, इवेपोरेशन कम होता है। पहले से ही वाटर का मॉलिक्यूल यदि एटमॉस्फेयर में है ना, तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, इवेपोरेशन कम होता है। और जितना ह्यूमिडिटी कम रहेगा, जितना वाटर का मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में कम रहेगा, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो क्या है, एक तो हॉट डे है और दूसरे ड्राई डे है, मतलब ह्यूमिडिटी भी कम है और टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा। होता क्या है सर, होता ये कूलर देखियो ना, उसमें क्या होता है, पंप द्वारा पानी गिरता है, ठीक है, और पंखा चलता है, वही क्या करता है, ठंडा हवा फेंकता है। हेलो, तो आप लोग जानते हो ना कूलर में क्या होता है, कूलर में पानी होता है, जो पानी क्या होता है, पंप द्वारा बाहर आके मतलब गिरता है ऐसे, ठीक है, साइड से गिरता है ना। तो क्या होगा कि जैसे ही ये हॉट डे होगा, मतलब गर्म दिन, और ड्राई डे मतलब सूखा दिन, गर्म दिन मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा, सूखा दिन मतलब ह्यूमिडिटी कम होगा, तो इवेपोरेशन अपने आप ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन ज्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको, वाटर को अपने आसपास से क्या करना पड़ेगा, हीट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो जो वाटर के पार्टिकल है, सरफेस का पार्टिकल, वो अपने आसपास से क्या करेगा, हीट को ऑब्जर्व करेगा, तभी ना वो इवेपोरेट होगा। तो जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, उतना ज्यादा अपने आसपास से हीट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। कौन, वाटर का पार्टिकल। तो जितना ज्यादा हीट को अपने आसपास से ऑब्जर्व करेगा, उतना ज्यादा आसपास का टेम्परेचर नीचे गिरेगा, कम होगा। तो मान लो 34 डिग्री कहीं का टेम्परेचर है और कहीं का 30 डिग्री, ठंडा कौन होगा, तो 30 डिग्री। तो जैसे ही हीट ऑब्जर्व कर रहा है वाटर का पार्टिकल इवेपोरेशन के लिए, तो
तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो अपने आप जो पंखा का हवा, जो पंखा चलता है कूलर में, वो ठंडा ठंडा हवा आपको फेंकेगा। समझ रहे हो? ये हॉट और ड्राई डे होने से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है। नॉर्मल कंपैरिजन में इवेपोरेशन ज्यादा, और उस इवेपोरेशन को ज्यादा होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। अपने आसपास से वो हीट को ऑब्जर्व करेगा। ज्यादा इवेपोरेशन तो ज्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा, ज्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा तो ज्यादा टेम्परेचर गिरेगा, ज्यादा टेम्परेचर गिरेगा, ज्यादा टेम्परेचर कम होगा तो ठंडा ठंडा ज्यादा हवा आपको फेंकेगा। समझ में आया कितना इजी कंसेप्ट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि मटका में हम लोग पानी रखते हैं तो ठंडा ठंडा क्यों फील होता है, ठंडा क्यों होता है? आप मटका का पानी पीजिए, सबसे शुद्ध होता है और आपको कूलर की जरूरत, सॉरी फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ठंडा लगेगा एकदम पियोगे तो। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि मटका में क्या होता है, पोरस होता है, माने छिद्र छिद्र देखोगे चारों तरफ मटका में होता है, छिद्र छिद्र छिद्र। ठीक है, मटका में चारों तरफ छिद्र है, तो जो उससे पानी टच हुआ है, जैसे पानी मटका में भरे हो तो उससे, उसके जो सरफेस से पानी जो टच हुआ है पोरस से, क्या होगा, वो बाहर निकलेगा। हाँ सर, निकलेगा ना। वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। जो पानी, जो मटका से टच हुआ पानी है, जो मटका से टच हुआ पानी है पोरस से, उसके बहुत सारे पोरस होते हैं, ठीक है, मटका में, तो उससे जो टच हुआ पानी है वो इवेपोरेट होगा, क्योंकि क्या होगा, पानी पोरस से निकलेगा और इवेपोरेट होगा। हाँ सर, इवेपोरेट होगा। देखोगे मटका में पानी रखोगे ना तो पानी बाहर तरफ भीगा भीगा लगता है, पूरा मटका बाहर की तरफ तक भीगा हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि उस पोरस से पानी निकलता है। अब देखो वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा कि नहीं वो पानी? हाँ सर, इवेपोरेट होगा। तो इवेपोरेट होने के लिए उसको हीट चाहिए। हाँ सर, चाहिए। चाहिए तो वो क्या करता है, पानी से हीट को ऑब्जर्व करता है, अपने आसपास से हीट को ऑब्जर्व करता है। कौन? मटका का जो पानी है, जो पोरस से कनेक्टेड है बाहर बाहर सरफेस पे, समझ रहे हो? वो क्या करेगा, पानी से हीट को ऑब्जर्व करेगा, अपने आसपास से हीट को ऑब्जर्व करेगा, और वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा क्योंकि पानी खुला हुआ छोड़ोगे ना तो अपने आप इवेपोरेट होता है, तुमको कुछ करना नहीं है। पानी को कहीं भी खुला रख दो वो अपने आप ही वाष्पीकृत होता है। तो मटका में भी पानी रखोगे तो अपने आप वाष्पीकृत होगा, इवेपोरेट होगा। ठीक है, तो इवेपोरेट कैसे होता है, तो अपने आसपास से हीट को ऑब्जर्व करके होता है। आसपास में अंदर वाला पानी भी है, उससे भी हीट को ऑब्जर्व करेगा, बाहर से भी हीट को ऑब्जर्व करेगा। तो क्या करेगा, जैसे ही हीट को ऑब्जर्व करेगा टेम्परेचर घट जाएगा पानी का। पानी से जब हीट को ऑब्जर्व करेगा, अंदर के उसके पार्टिकल में जो एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करेगा, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब टेम्परेचर घटेगा तो पानी कूल कूल लगेगा, ठंडा ठंडा। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन कर रहा है, व्हाई डज योर पाम फील कोल्ड व्हेन यू पुट सम एसीटोन। इसको तो हम बताए थे कि जब आप नेल पॉलिश हटाने वाला जो एसीटोन होता है, व्हाइट व्हाइट कलर, पानी कलर का, उसको जब हथेली पे रखते हो तो आपको कूल फील होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप हथेली पे रखते हो ना तो आपके आसपास से, हथेली से भी वो हीट को ऑब्जर्व करता है। सेम थ्योरी है जो मटका में है, वो सेम थ्योरी है कि वो क्या करेगा, जैसे एसीटोन को अपने हाथ पे रखो, वो क्या करेगा, हथेली से आपके हीट को ऑब्जर्व करेगा, आसपास से हीट को ऑब्जर्व करेगा, और क्या होगा, इवेपोरेट होगा, वाष्पीकृत होगा। ठीक है, ऑब्जर्व करेगा और वाष्पीकृत होगा। तो क्या होगा, जैसे ही आपके हथेली से हीट को ऑब्जर्व किया तो हथेली का टेम्परेचर कम हो गया। पहले के कंपैरिजन में, पहले के कंपैरिजन में यदि हथेली का टेम्परेचर कम हो गया तो हथेली को ठंडा ठंडा फील होगा। समझे? यदि टेम्परेचर पहले के कंपैरिजन में गिरता है ना तो आपको ठंडा ठंडा, मान लो अभी 40 डिग्री है, अचानक 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा। क्यों? 40 डिग्री के कंपैरिजन में टेम्परेचर क्या हो गया, गिर गया 30 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे होता है, जैसे ही एसीटोन हीट को ऑब्जर्व करता है पाम से, हथेली से, तो क्या होता है,
टेम्परेचर उसका कम हो जाता है और ठंडा फील होता है। ये सारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है सर, बन सकता है। कह रहा है कि वाई आर द एबल टू सीप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सोसर वेदर देन कप। एक सॉसर एक बर्तन होता है जिसका जो सरफेस एरिया होता है ना वो ज्यादा होता है, कंपेरिजन टू क्या होता है कप। कप का सरफेस एरिया क्या कम होता है, कम होता है। और सॉसर एक बर्तन जिसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा। इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा। यदि इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो अपने आसपास हीट को ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, तभी ना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तो ज्यादा यदि अपने आसपास हीट को ऑब्जर्व करेगा तो वो ज्यादा जल्दी ठंडा होगा। यदि आप छोड़ो ये क्वेश्चन, यदि आप दूध को क्या करो, एक ग्लास में रखो और उसी दूध को एक पूरा लंबा चौड़ा वाला बर्तन में रख दो, बाल्टी में डाल दो, तो बाल्टी वाला जल्दी ठंडा होगा कंपेरिजन टू ग्लास, क्योंकि ग्लास का जो सरफेस एरिया क्या है, कम है। बाल्टी का सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। तो बाल्टी से इवेपोरेशन ज्यादा होगा। बताए थे कि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन वाष्पीकरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बाल्टी से सर्फ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, हाँ सर ज्यादा होगा कंपेरिजन टू ग्लास। तो इवेपोरेशन ज्यादा होने के लिए उसके सरफेस के पार्टिकल को ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो वो अपने आसपास से ज्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगा। यदि इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है तो उसको ज्यादा हीट चाहिए, और ज्यादा हीट हो रहा है तो वो अपने आसपास से ज्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगा, तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा गिरेगा, वहां का टेम्परेचर जल्दी कम होगा और वो जल्दी ठंडा होगा। बाल्टी में यदि आप दूध को, गर्म दूध को रखते हो तो जल्दी ठंडा होगा कंपेरिजन टू ग्लास, क्योंकि ग्लास में इवेपोरेशन कम होता है, क्योंकि उसका क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है कंपेरिजन टू बाल्टी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन समर। कह रहा है कि कैसा कपड़ा पहनना चाहिए समर में। तो समर में हमेशा कॉटन कपड़ा पहनना चाहिए, सूती कपड़ा। पढ़े हो, क्वेश्चन पूछता है गर्मी में सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए। तो सूती कपड़ा जो होता है ये पहले हम कंसेप्ट में क्या इवेपोरेशन जब पढ़ा रहे थे तो ये सारा चीज टॉपिक हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि क्या होता है कि सूती कपड़ा ज्यादा से ज्यादा पानी को ऑब्जर्व करता है, आपके पसीने को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, शरीर में पसीना निकला, क्या करेगा सूती कपड़ा, पसीना को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व किया, पूरे सूती कपड़ा पे पसीना ऑब्जर्व हो गया। अब क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन के लिए क्या करेगा, आसपास के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगा। कौन, पसीना के पार्टिकल, पसीना के कण। तो जैसे ही आसपास के टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया तो आसपास का टेम्परेचर घट गया। जैसे ही आसपास का टेम्परेचर घटेगा तो आपको कूल कूल फील होगा कि नहीं। इसीलिए गर्मी के दिन में कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा पहनना चाहिए। आपको सारे जवाब मिल गए कि नहीं। 8 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस किए। फिर नेक्स्ट में अब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में 9 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।